झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड में मनरेगा के तहत कार्यरत 22 रोजगार सेवक 7 जेएम 1 एएम 2 बीपीओ को 5 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। कार्यरत रोजगार सेवक समेत अन्य कर्मियों को परिवार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मी राजेश पूर्ति, अमरेश प्रधान, अनुपम मिश्रा, नरेंद्र बोदरा, धीरेन महतो, अमित प्रधान आदि ने कहा कि कोरोना काल में मानदेय नहीं मिलने की वजह से परिवार चलाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कई रोजगार सेवक महाजनों से लोन लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि मानदेय नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चों को स्कूली फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसका असर हमारे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कर्मियों ने कहा कि मां दुर्गा पूजा से पहले रोजगार सेवक समेत अन्य कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान किया जाना है, ताकि हमारे परिवार के सदस्य भी मां दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मना सके। मौके पर काफी संख्या में कर्मी मौजूद थे। चक्रधरपुर में 23 पंचायत। कब से नहीं मिला मानदेय? कितना दिन हो गया? मई महीना से नहीं मिला। तो उसमें क्या परेशानी हो रही? परिवार चलाने में क्या परेशानी हो रही? परेशानी बहुत सब तरह का परेशानी है। परिवार चलाने में, स्कूल बच्चा लोग को फीस देने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सब जितना भी रोजगार सेवक है सब हम लोग परिवार वाले हो गए हैं। इसीलिए जो भी हम लोग को घर चलाने का परेशानी आ रहा है, इसीलिए हम चाहेंगे कि हम लोग को मानदेय मिल जाए। जी, आपका कोई मतलब समिति वगैरह है? आपका समिति है ना? हम लोग का समिति नहीं है, हम लोग संघ है ना? संघ है। हाँ, तो उसके तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया गया कि अभी ज़्यादा दिन नहीं है, दुर्गा पूजा से पहले पेमेंट हो वगैरह? नहीं, अभी तक अल्टीमेटम नहीं दिया गया संघ से, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग काम करवा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग को मिल जाना चाहिए। दुर्गा पूजा भी सामने पहुँच गई है। दुर्गा पूजा पहले मिल जाना चाहिए ना? दुर्गा पूजा पहले मिल जाना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? राजेंद्र बोदरा। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में विधायक कक्ष का उद्घाटन किया गया। विधायक सुखराम उरांव, प्रखंड विकास पदाधिकारी राम नारायण सिंह एवं अंचल अधिकारी अमरजॉन आइंद ने संयुक्त रूप से विधायक कक्ष का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात विधायक के समक्ष सबसे पहला आवेदन कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संबंधित आया। रघुनंदन प्रधान ने आवेदन देते हुए बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटर वाणिज्य की पढ़ाई होती है, लेकिन अभिभावक अपनी बच्चियों को आर्ट्स की पढ़ाई भी कराना चाहते हैं, इसलिए इंटर कला की पढ़ाई भी कस्तूरबा में कराने का आग्रह किया गया। इस दौरान विधायक श्री उरांव ने उपस्थित लोगों को बताया कि जब भी मैं चक्रधरपुर में रहा विधायक कक्ष में आकर बैठूंगा, इसलिए जनता अपनी समस्याओं को निसंकोच रखे। प्रखंड सह अंचल कार्यालय से संबंधित समस्या हो या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, सीधे विधायक कक्ष में आकर जानकारी दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में विधायक कक्ष हर प्रखंड कार्यालय में खोलने का निर्णय लिया है। यह विधायकों अथवा अफसरों की सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड की जनता का हितार्थ है। मौके पर तीरथ जमुदा, पंकज शर्मा, संजय पासवान आदि लोग मौजूद थे। चैम्बर में बैठे कहीं से आ जाए कोई तो उसका भी निष्पादन होगा, लेकिन सरकार का ही ये नियम बन गया है कि ब्लॉक में माननीय विधायक लोग का एक चैम्बर होना चाहिए। ब्लॉक से रिलेटेड ब्लॉक अंचल लोग जो भी रिलेटेड काम होगा वो तो होगा ही, उसके अलावा ही मान यहाँ बैठे हैं कहीं दूसरा भी काम आ जाता है, मान लिया जाए तो बैठे नहीं हो तो भाई तो उसको भी निष्पादन करना होगा ना। 19 ब्लॉक ब्लॉक का काम सरकार की तरफ से प्रयास रहा है, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, क्योंकि विधायक के पीछे लोगों को दौड़ना पड़ता है और ज़्यादातर काम ब्लॉक संबंधी ही, ब्लॉक या थाना इस सब में ज़्यादा आम पब्लिक की जरूरत पड़ता है, बिजली हुआ, ब्लॉक हुआ। तो यहाँ रहने से क्या है कि मेरा गांव शहर से मोटा मोटी 3-4 किलोमीटर पड़ता है, बहुत ईजी उपलब्ध हो जाएंगे, यहाँ पर समय कम लगेगा। अब ब्लॉक में रहेंगे तो वीडियो साहब रहेंगे, बगल में हम रहेंगे तो तत्काल मतलब हमको लगता है कि तुरंत बहुत सारा काम जो 1-2 दिन में होने वाला था 2 मिनट में हो जाएगा। ये सारा सुविधा को देकर सरकार ने निर्णय लिया है, इससे पहले ऐसा नहीं था। इस बार सरकार ने लिया है कि ब्लॉक में ही मतलब विधायक चैम्बर होना चाहिए, सरकार आदेश ही निकाल दिया।
ये सरकार का देन है, व्यक्तिगत तो मेरा नहीं बल्कि सरकार का देन है। लेकिन काम तो हम लोग घर से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। आम आदमी को दौड़ना ना पड़े ज़्यादा, आम आदमी को थोड़ा सुविधा देने के लिए ये सरकार की योजना है। जैसे आप अपना आवासीय का अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इस विपदा काल में इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन अन्य वर्षों की तुलना में अलग रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा की तैयारियां छोटे स्तर पर की जाएंगी एवं किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा। बिजली सजावट व लाउड स्पीकर लगाने की सख्त मनाही रहेगी। छोटे पांडालों का निर्माण किया जाएगा ताकि जनता को मुख्य प्रतिमा दिखाई न दे। उन्होंने आम जनता से विशेष अपील करते हुए कहा कि इस बार आवश्यकता अनुसार घरों से बाहर निकले ताकि वायरस संक्रमण के प्रसार को रोका जाए और आम जनों को इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखा जा सके। आम जन विशेष परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकले। सरकार द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का पालन करे, नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करे, मास्क का उपयोग करे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। निर्गत गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं अभिजीत सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पूराहाट चक्रधरपुर। इस माध्यम से सारे लोगों को यह अपील करता हूं कि इस बार का दुर्गा पूजा का महोत्सव, माँ दुर्गा की पूजा अन्य वर्षों की तुलना में अलग रहे। झारखंड सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इस बार पूजा एक बहुत ही छोटे अवतार में होगी। मेला नहीं लगेगा, लाइट नहीं लगेगा, लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। पंडाल छोटा रहेगा और पंडाल को इस तरह से बनाया जाएगा कि बाकी दुनिया को, बाकी जनता को जो मेन प्रतिमा है वो दिखाई न देगी। इसी कारण अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो भी अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।